बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश का पेपर थर्ड ईयर का 1-2 दिनों में होने को है और स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं इंग्लिश की वजह से। वैसे भी हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंग्लिश को हम अपना दुश्मन ही समझते हैं और इंग्लिश से हमारी जान जाती है। उतना तो हम अपने हिसाब किताब से नहीं डरते जितना हम इंग्लिश के पेपर से डरते हैं। हालांकि इंग्लिश के पेपर से डरने की कोई बात नहीं, ख़ास तौर पे बीए का पेपर हो, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर का पेपर हो, तो ये स्टूडेंट्स महज एक दिन की तैयारी में अच्छे नंबरों के साथ पास कर सकते हैं। और इसकी कई मिसालें मेरे पास मौजूद हैं। एक आपको मिसाल सिर्फ आपके हौसले के लिए सुनाता हूँ कि एक घर गए एक शाम को, तो वहाँ पे एक बच्चे से पूछा कि बेटा सुनाओ क्या कर रहे हो, तो कहता सर बीए और कल मेरा इंग्लिश का पेपर है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इंग्लिश का पेपर छोड़ के बाकी सारे पेपर दे देता हूँ। तो मैंने उसे समझाया कि बेटा आप इंग्लिश का पेपर छोड़ो ना, इंग्लिश के पेपर में ट्राई करो, कोशिश करो और इंशाल्लाह तुम पास हो जाओगे। तो वो कहने लगा कि सर मैंने तो पढ़ा ही कुछ नहीं, मैंने सिर्फ एडमिशन भेजा था और मैं काम करता रहा हूँ। तो उसे फिर मैंने एक पेपर की स्कीम समझाई, उसे मेन आइडियाज़ दिए, टिप्स दिए, कोई 1 घंटा लगा। अगले दिन फिर वो 1-1.5 घंटे के लिए मेरे पास आया। तो जब उसे समझा चुका, उसने इरादा बनाया और वो पेपर देने चला गया। जब उसका रिज़ल्ट आया तो ही वॉज शॉक टू सी हिज रिज़ल्ट बिकॉज ही हैज़ गॉट 39 मार्क्स इन इंग्लिश। वो जो समझता था कि मैं इंग्लिश में से पास नहीं हो सकता, वो इंग्लिश में से 39 नंबर ले गया सिर्फ एक दिन की तैयारी के अंदर। और वो आज अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू में लाहौर के अंदर जॉब भी कर रहे हैं। तो इस तरह कई सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 5-7 दिनों में इंग्लिश की तैयारी की और वो इंग्लिश में से पास हो गए। हमारा मकसद भी अभी फ़िलहाल इंग्लिश में से पास होने का है। तो आइए सबसे पहले हम इंग्लिश का गेस्ट पेपर आज आपसे शेयर करूंगा। गेस्ट पेपर शेयर करने से पहले आपको थोड़ा सा पैटर्न का पता हो कि पेपर पैटर्न क्या है। तो इंग्लिश थर्ड ईयर की जो है उसका पेपर पैटर्न देखें तो 2 सेक्शन बनते हैं। एक सेक्शन ए, वो पेपर ए होता है और ए में आपकी सिर्फ 2 बुक्स होती हैं, एक एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्स एंड एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्स, यानी शायरी का एक गुलदस्ता। उसमें से 40 नंबर का पेपर आता है और वो छोटी सी किताब होती है। अगर आप उसे पढ़ने पे आए तो आप 1.5 से 2 घंटों में उसे गो थ्रो कर सकते हैं। तो उसमें से सबसे अच्छा, उसमें से 40 मार्क्स का पेपर होता है। दूसरी जो सेकंड बुक है वो है शॉर्ट स्टोरीज एंड मॉडर्न एसेज, वो शॉर्ट स्टोरीज एंड 1 एक्ट प्लेस की बुक्स है। उसमें से 20 मार्क्स का पेपर आता है। तो इस तरह 60 मार्क्स सिर्फ पेपर ए में से आते हैं। और पेपर ए सेक्शन ए जो होता है, सेक्शन 1 जो होता है, उसमें क्या क्या आएगा जी। क्वेश्चन नंबर 1 आपका होगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से आपको स्टैंजा दिया जाएगा, आपने उसकी एक्सप्लेनेशन करनी होगी। वो 3 आपको क्वेश्चंस आते हैं, ए, बी और सी। ये बल्कि आते 5 हैं, ए, बी, सी, डी और ई। 5 में से जो 3 आपको स्टैंजा मिलेंगे वो मिलेंगे पोएम्स में से, और जो 2 अगले स्टैंजा होंगे वो आपको मिलेंगे प्ले में से। तो टोटल 5 होंगे। 5 में से आपने सिर्फ 3 करने होंगे और 3 करने के आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। और इसको करने के लिए भी मैंने गेस्ट पेपर, इसके अगले साइड पे गेस्ट पेपर है जो आपसे शेयर करता हूँ। अगर आप सिर्फ पोएम्स ही कर लें तो वो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपके पास फॉर्मूला ये है कि 4 प्लेज होते हैं। आप 4 प्लेज अच्छी तरह कर लें और पोएम्स सिर्फ 5-6 पोएम्स कर लें तो आपका ये वाला क्वेश्चन ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसे बाद में हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आता है वो क्वेश्चंस एंड आंसर्स होते हैं फ्रॉम शॉर्ट स्टोरीज एंड 1 एक्ट प्लेस के। इसके भी मैंने गेस बनाए हैं, वो आपसे शेयर करता हूँ। इसके भी 3 क्वेश्चन आते हैं, ए, बी, सी, और इनमें से आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होंगे। यानी ये पार्ट होते हैं 3, हर पार्ट 10 नंबर का होता है और आपने कोई से 2 पार्ट अटैम्प्ट करने होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चंस एंड आंसर्स होते हैं फ्रॉम पोएम्स, जो एन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्स है। इसके भी 3 ही, ए, बी, सी, 3 क्वेश्चंस आते हैं। कोई से आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं जो आपका दिल करे। तो ये 60 मार्क्स का ये वाला सेक्शन बन जाता है। उसके बाद बारी आ जाती है सेक्शन बी की।
सेक्शन 2 की, ये है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग ये एक आर्ट है, एक फ़न है। इसे करना जितना ये मुश्किल हमें लगता है, ये उतना ही आसान है। कि आपको एक फॉर्मूला बता दिया जाए, एक टिप्स आपको अगर आपके साथ शेयर कर ली जाए और मखसूस अंदाज आपको बता दिया जाए, तो ये प्रेसी राइटिंग में आप ये जो 25 मार्क्स होते हैं, इसमें से एटलीस्ट 10 to 20 मार्क्स, 10 to 15 मार्क्स आप इजीली ले सकते हैं। और वो कैसे ले सकते हैं, इस पर भी इंशाल्लाह डिस्कशन होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रांसलेशन होती है उर्दू से इंग्लिश में, या फिर डायलॉग आता है, डायलॉग राइटिंग होती है, वो 15 मार्क्स की है। तो इस तरह से ये 40 मार्क्स आपके पेपर ए में से हैं, 60 मार्क्स आपके पेपर ए में से हैं और 40 मार्क्स बी में से, तो 100 मार्क्स बन जाते हैं। और ये देखिए इधर मैंने शॉर्ट सा लिखा हुआ है, अगर आपको जो तरीका बताएंगे आप उस तरीके से रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करते हैं और किसी भी 3 की आप कर लेते हैं, तो ये आपके और कुछ नहीं तो 5-5 नंबर उस तरीके से आप हासिल कर सकते हैं। और जब क्वेश्चन नंबर 2 आप अटेम्प्ट करेंगे, 3 में से 2 आपने करने होंगे, फ़र्ज़ कर लें 5-5 नंबर उधर से आ जाते हैं। पोइट्री के क्वेश्चन एंड आंसर से 5-5 आ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका प्रेसी का है, 10 नंबर क्वेश्चन आंसर्स के हैं और टाइटल राइटिंग के हैं, और 15 नंबरों की प्रेसी होती है। तो वो भी जो तरीका आपसे शेयर करेंगे, तो 10 में से इंशाल्लाह 6 नंबर आपके क्वेश्चन आंसर्स में से और 15 में से 6 को नंबर आपके आ जाएंगे प्रेसी में से। और ये 15 नंबर का डायलॉग आपको बताएंगे, ज़्यादा नहीं तो 7 नंबर इसमें से लिए जा सकते हैं। तो इस तरह से 7 और 6 13, 13 और 6 ये 19, 5 24, 5 29, 5 34, 39 और 44, 5 49 और 5 54 नंबर बन जाते हैं। और अगर ये 54 मार्क्स का जो आपने पेपर आपके सामने है, अगर अल्लाह न करे इतने नहीं आते, आपका एक स्टैंजा गलत हो जाता है, आपके उसमें से एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, तो फिर भी आपके 44 रह जाएंगे। लेकिन 44 में से भी अगर आपका फ़र्ज़ करें एक क्वेश्चन आप गलत लिखाते हैं, तो 39 रह जाएंगे। और उसमें से भी अगर आप फ़र्ज़ करें ये जो 15 नंबर की हमारी प्रेसी थी, 6 के क्वेश्चन आंसर ले लिए और 15 की प्रेसी हम बिल्कुल नहीं कर पाए, 6 नंबर हमारे गए, तो फिर भी 6 निकालें तो 33 मार्क्स फिर भी बन जाते हैं हर तरह की डिडक्शन करने के बाद। यानी इसका मतलब है कि अगर आप एक दिन जी भर के लगा दें और अल्लामा इकबाल साहब के उस शेर पे अमल करें जिसमें वो कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुजार होता है। 24 घंटों में से 10 घंटे आप अपने मुख्तस कर दें इंग्लिश के पेपर पे। गाइड मैं आपको करूंगा, मेहनत आपने करनी है और अल्लाह के हुक्म से आप इंग्लिश के पेपर में से अच्छे नंबर लेके पास हो जाएंगे। तो जो गेस्ट पेपर है इस साल का वो ये है कि अगर हम देखें सबसे पहले पोएम्स में, तो पोएम्स में अहम जो पोएम्स आपने करनी है वो पैट्रियट इनटू ट्रेटर है। ये सियासत पे नज़म लिखी हुई है और आजकल पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं वो भी हमारे सामने हैं, तो ये हॉट फेवरेट है। उसके बाद वन आर्ट, जीने का एक फ़न है, लाइट्स आउट है, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज है, डिपार्चर एंड अराइवल है, द रिबेल है, सॉलिटरी रीपर है और द हंट्समैन है, व्हेन आई हैव फियर्स है और स्नेक है, ये वाले हैं। और उसके बाद वन एक्ट प्लेज में से द बियर द बॉय कम्स होम, ये अहम है। तो ये अगर आप कर लेंगे तो आपका जो क्वेश्चन होगा रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट का भी और इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर का भी इसी में से हो सकता है। बल्कि वन एक्ट प्लेज, हाँ जी, ये 2 है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के लिए। उसके बाद बारी आ गई शॉर्ट स्टोरीज और वन एक्ट प्लेज की। इसके लिए हम ये करते होते हैं कि बच्चों को 2 ऑप्शन देते हैं। पहले नंबर पे वो क्या करे, अच्छा अभी ये इसकी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा था कि देखिए 3 रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के लिए पैराग्राफ, ये स्टैंजे आएंगे पोएम्स में से और 2 आएंगे प्लेस में से। अगर आप 4 के चारों प्लेस कर लें तो आपके 2 स्टैंजे पक्के उसमें से लग जाएंगे। तो आप, और उसमें आपने करना क्या होगा, प्लेस में आप सिर्फ थीम पढ़ लें और कैरेक्टर्स के नाम पढ़ लें।
जब आप करैक्टर्स के नाम पढ़ेंगे तो रेफरेंस जो आता है उसके अंदर करैक्टर का नाम कहीं ना कहीं मौजूद होता है, ये वो थीम से आपको आइडिया हो जाएगा ये कहाँ से लिया गया है। तो ये सारा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ प्लेज ही आपके होते तो 2 यहाँ से हो जाते और एक आध पोएम आपको वैसे ही अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होता तो आपको आइडिया हो जाता। खैर, उसके बाद बारी आ गई शॉर्ट स्टोरीज़ की। शॉर्ट स्टोरीज़ में जो हॉट फेवरेट हैं वो द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है, अरेबी है, टेक पिटी है, और नेकलेस, हैप्पी प्रिंस, टेल टेल हर्ट, और डचेस एंड ज्वेलर और द रोज इन द गार्डन है। और इसी तरह प्लेज हैं, द बियर और स्मोक स्क्रीन्स में से एक क्वेश्चन लग सकता है। और जो प्रेसी राइटिंग है वो 25 नंबर की और डायलॉग 15 नंबर का है। तो उस पर अब हम रोशनी डालने के लिए अगली वीडियो आपसे शेयर करता हूं, क्योंकि ये वीडियो फिर लेंथी हो जाएगी। तो वो वीडियो आपके साथ बनाने लगा हूं जिसमें आपने पहले आएगी प्रेसी की, कि आपने प्रेसी कैसे अटेम्प्ट करनी है और 25 में से आप 10 से 15 नंबर आराम से कैसे ले सकते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो देखिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर आपके लिए कि आप इंशाल्लाह अच्छे नंबरों से बीए पास करें। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।